रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की वीडियो का नवान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। दोस्तों, वीडियो ऊपर न करना। अगर तुम इश्क मुस्तफ़ा हो, आशिक मुस्तफ़ा, तो वीडियो को मुकम्मल सुनना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक में है जेल्ड नंबर 5 सही बुखारी नज़ातुल कारी सफ़ा नंबर 404 और 405 पर हदीस नंबर 2592, हदीस नंबर 2593, हदीस नंबर 2594, हदीस नंबर 2595 पर हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मैंने हजरत इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रसूल अल्लाह सल्लम के बारे में के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यानी के बाल मुबारक न सीधे थे न ज्यादा कंगरीले थे, दरम्याने थे, यानी कि न सीधे थे न कंगरीले थे, दरम्याने कंगरीले थे। कानों और मोडों के दरम्यान रहते थे, यानी कि जहाँ कानों के जुल्फ़े मुबारक थी, कानों थे और मोडों के दरम्यान तक और मोडों तक रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन जुल्फ़े थी जिनकी अल्लाह पाक भी कहा वल्लैल, अल्लाह पाक भी जुल्फों की कसम उठाता है आज तक जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है वो उनसे बरकत हासिल कर रहा है, बीमारियों वाले बीमारी से शिफा हासिल कर रहे हैं। जिस किसी के भी पास है अगर वो उन्हें पानी में भिगोकर पानी में ला कर पी लें तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमा देता है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सीधे थे, ना कंगरीले थे, कानों और कांधों के दरम्यान रहते थे। इसे मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा इन सब ने रिवायत किया। कभी कानों तक रहते, कभी कांधों तक रहते, कभी दोनों के दरम्यान रहते। हजरत इन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमान मुबारक पुरगोश्त थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ना हसीन था, इतना हसीन था कि इसके बाद न इसके पहले कोई इतना हसीन देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मैंने नहीं देखा। यानी कि हजरत इन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना हसीन ना अपनी ज़िंदगी में इससे पहले ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतना हसीन नौजवान ने जितना देखा जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमान मुबारक पुरगोश्त यानी कि गोश्त से भरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हथेलियाँ हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हाथ मुबारक है, ये पुरगोश्त थे, ये भी भरे हुए थे। इनके क्या कहने, इनका तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक नहीं, ये जो दुल्हा वाले हाथ है, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे हबीब, जिस किसी ने आपके हाथों में हाथ दिया उसने अल्लाह के हाथों में हाथ दिया। यानी कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को अपने हाथ करार दे दिया। दोस्तों, ये पुरगोश्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरम्याने कद के थे, न ज्यादा बड़े थे न ज्यादा छोटे थे, यानी कि हसीन नौजवान। अगर साहबा बयान करते हैं, साहबा अर्ज़ करते हैं, कभी हम चांद को देखते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखते हैं, कभी चांद को देखते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की क्या तारीफ करे। अल्लाह पाक ने आपके चेहरे की कसमें उठाई हैं। वो दुआ ए हबीब तेरे चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, आप तेरे हाथों, तेरे जो हाथ है वो अल्लाह के हाथ है। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया वो ये ना समझे कि मैंने नबी के हाथ में दिया।
ہاتھوں میں ہاتھ دیا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اتنا حسین نہیں دیکھا۔ دوستو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ٹوٹے پھوٹے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا بیان کر سکوں، اس لیے اپنی تقریر کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے ایزلی سمیٹتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔